ये लो साहब, जो आपका भाई नहीं कर पाया वो आप कर लो। क्या मतलब? और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मतलब मैं बताता हूँ साहब, आज छोटे साहब ने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है साहब। हाँ साहब, आपके छोटे भाई ने आज मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी। अगर आज मेरे पापा नहीं होते तो शायद आज आपका भाई मेरी इज्जत लूट भी लेता। साहब, हम आपके यहाँ काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका जो मन आएगा वो करेगा हमारे साथ। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आज मैं ना होता तो मेरी बेटी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। वो तो मैं अपनी बेटी के साथ ही काम कर रहा था तो मेरी नज़र पड़ गई और मैंने अपनी बेटी को बचा लिया साहब। मैंने तो अपनी बेटी को बोला था कि चल अब यहाँ पे काम नहीं करेंगे हम, लेकिन मेरी बेटी बोली नहीं बाबा, हम ना बड़े साहब के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि आज छोटे साहब ने मेरे साथ क्या किया। बस साहब, इसलिए हम आपके पास आ गए। देखो, मुझे पक्का पता है मेरा भाई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों ना मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आज तक मैंने उसको कभी ये सब चीजें नहीं सिखाई हैं। साहब, वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं वहाँ था। अगर मैं वहाँ ना होता तो आज मेरी बेटी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती साहब। हम आपके यहाँ काम जरूर करते हैं, लेकिन ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी कोई बहू बेटियों के साथ गंदी हरकत करे। आप अपने भाई को समझा लीजिए, अगर दोबारा उसने ऐसी हरकत की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हर मजदूर एक जैसा नहीं होता। और ये बात कब की है? आज सुबह की। ये क्या बदतमीजी है? मेरा शॉल वापस करो। अरे बदतमीजी तूने अभी मेरी देखी कहाँ है? और तू कहाँ यहाँ गरीबी में रह रही है? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही तू गरीब। तूने एक काम कर, मेरे साथ चल, तुझे ना ऐश करवाऊंगा और तू अमीरों की जिंदगी जिएगी। और तू एक काम कर, तू यहाँ पे ना अच्छी नहीं लग रही, तू मेरे साथ ना क्लब चला। अरे साहब, छोड़िए मेरी बेटी का हाथ। साहब, हम आपके यहाँ नौकरी करते हैं, अपनी इज्जत नहीं बेचते हैं। बेटी है वो, मेरी जान है वो, समझे? लाओ इधर, चल बेटा, अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे, तू चल मेरे साथ। मेरे भाई ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, वो बहुत गलत किया है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको ना पैसों का घमंड आ गया है। मैंने उसको 1000 बार बोला है कि कभी भी पैसों का घमंड मत करियो, क्योंकि घमंड ना अच्छों को ले डूबता है। पर शायद ये बात ना उसके समझ में नहीं आई, जब भी उसने इतनी गंदी हरकत की तुम्हारे साथ। और जो इसने हरकत की है ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उसने गलत किया है तुम्हारे साथ, और आज तुम्हारे साथ उसने ये सब किया है, कल को ना जाने किसी और के साथ करेगा। साहब, अगर कोई भी हमारी बहू बेटियों पर हाथ डालेगा तो साहब हम चुप नहीं रहेंगे। हाँ साहब, आपको पता है मेरे पापा हमेशा मुझे मना करते थे कि तू बाहर काम करने मत जा, क्या पता कब तेरे साथ क्या गलत हो जाए। पर मुझे भी यही लगता था कि अगर मैं कहीं बाहर काम करने गई तो कोई ना कोई मेरा फ़ायदा उठा लेगा। इस डर से मैं कभी बाहर काम करने नहीं गई। लेकिन जब मेरे पापा आपके यहाँ काम करने आए, आपकी फैक्ट्री में काम करने लगे, तब उन्होंने मुझे बोला कि साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत भरोसे वाले हैं, उनके यहाँ तू काम कर सकती है। तब मेरे पापा सिर्फ आपके भरोसे पर मुझे यहाँ लेके आए थे, और मैं भी आप पे भरोसा करके यहाँ आई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा यहाँ आना इतना गलत साबित होगा। आपके छोटे भाई ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। साहब, लेकिन हम गरीब जरूर हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो साहब। साहब, हम आपके यहाँ काम करते थे, आपका व्यवहार देखकर आप बहुत अच्छे इंसान हैं साहब, लेकिन हमें नहीं पता था कि आपके छोटे भाई की नज़र इतनी गंदी है। साहब, अगर ऐसा होगा ना तो हम यहाँ काम नहीं करेंगे साहब। देखो, मेरे भाई ने जो हरकत की है ना, उसके बदले मैं आप दोनों के आगे हाथ भी जोड़ूंगा ना, वो भी कम है। मुझे पता है उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ,
इस बात को ना यहीं पे दबा दीजिए, क्योंकि अगर कंपनी में इस बात के बारे में किसी को पता चलेगा ना तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। और आप लोग ना मेरी फैमिली जैसे हो। आज आपके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं ना, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है और इस चीज़ का ना मैं इंसाफ करूँगा। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस बात को कहीं बाहर मत जाने दीजिए प्लीज़। रीनी साहब, आप हाथ मत जोड़िए। आप हमारे सामने हाथ जोड़ते हुए अच्छे नहीं लगते साहब, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं साहब। बस आइंदा ध्यान रखिएगा कि मेरी बेटी के साथ ऐसी कोई हरकत ना हो साहब। पर साहब, हम आपके यहाँ दोबारा काम कैसे करेंगे? अगर कल को फिर से आपके भाई ने आके हमसे बदतमीजी करी तब? देखिए, अभी जिस साइड पे आप लोग काम कर रहे हैं उस साइड का काम पूरा नहीं हुआ है और वहाँ पे बिजली कनेक्शन भी नहीं है जो मैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा सकूँ। हाँ, मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, आप दोनों ना इस ऑफिस में काम करिए, क्योंकि अभी जो गार्ड है ना वो भी 2 महीने की छुट्टी पे जा रहा है। तब तक आप यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर लीजिए और आपकी बेटी जो है, जो मीटिंग के लिए आते हैं उनके लिए चाय पानी कर दिया करेगी। इससे क्या है, आप लोगों को नौकरी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी और मुझे भी बुरा नहीं लगेगा कि मेरे भाई की हरकत की वजह से आप लोग यहाँ से नौकरी छोड़कर चले गए। बस मुझ पे एक एहसान कर दीजिए और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ना ऐसी हरकत कभी नहीं होगी आपके साथ। ठीक है साहब, आप ही के भरोसे पे हम आपके यहाँ दोबारा काम करने आ जाएंगे, लेकिन साहब ध्यान रहे कि ये जो हरकत हुई है ना, ये दोबारा हमारे साथ कभी ना हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ना आपके साथ ऐसी हरकत कभी नहीं होगी। और रही मेरे भाई की बात, तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो भी याद रखेगा। अच्छा साहब, हम चलते हैं। चल बेटी।